दूसरा पाइप जब यहाँ पतला देगा तो प्रेशर तो क्रिएट हो जाएगा ना, गाड़ी वाट ना पानी उधर गिर रहा है, बहुत लगाते हैं पानी उस साइड गिर रहा है, इधर किस साइड गिर रहा है। पानी का ध्यान रखती थी, कोई कपड़े का ध्यान रखता, कोई मेकअप का ध्यान रखता, कोई खाने का ध्यान रखता, कोई मालिश का ध्यान रखता। तो वो टोटल जो थी 48 थी। उस समय ये सिस्टम होता था कि रानी के साथ में एक या दो, अभी भी कुछ परिवार में है जो या तो लेडी को भेजते हैं या फिर आदमी को भेजा जाता है, उसका भरण पोषण का जो सारा है वो लड़की की फैमिली। यहाँ जब आ जाते थे उस समय राजा के लोगों के पास में, यहाँ के राजा के जो एम्प्लॉइज थे, लेडीज आएंगी तो उनके साथ में शादी करें। आजकल के जमाने में भरण पोषण नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है सर किसके साथ आएंगे। 48 आएंगे तो भरण 48 आएंगे तो सुनिए, वाह कर रहे थे ना, सबसे पहले क्योंकि रानियों की लाइफ भी बड़ी टफ होती थी, पर्दे में थी। एक बार शादी हो गई तो फिर महलों के अंदर ही रहना है, बाहर आना है तो पालकी में पर्दे में रहना है, ये ट्रेडिशन फॉलो करो, वो ट्रेडिशन फॉलो करो। तो महाराणा संग्राम सिंह जी ने सोचा कि हमारा पैलेस तो यही और शहर भी अच्छा खासा खूबसूरत है, तो क्यों नहीं ये लेडीज़ पैलेस से बाहर जाएं, कुछ आउटिंग हो जाए इनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने ये गार्डन बनाया था उनके लिए कि डे यूज़ के लिए रानियाँ यहाँ पर आती थी, पैलेस से यहाँ पर आती थी पालकी में बैठ के। आप लोगों ने फतेह सागर का नाम सुना देखा, फतेह सागर के पीछे की तरफ जो रोड है उस रोड को बोलते हैं रानी रोड। रानियाँ पालकियों में बैठ के पूरा सिटी का राउंड लेके यहाँ पर आती थी। जेंट्स लोग इस गेट के बाहर रहते थे, लेडीज यहाँ पे आती और यहीं से एंट्री कर जाती है और वो लोग यहाँ पे रहते। ये जो गार्डन है इसकी स्पेशलिटी जो है वो फाउंटेन्स जो अंदर आप देख रहे हो, ये फाउंटेन्स उस समय ग्रेविटी से चलते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उस समय। तो लेक फतेह सागर हाइट पर है, गार्डन नीचे बनाया गया, यहाँ वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन लगाई गई थी महाराणा फतेह सिंह जी के समय में, और फिर फाउंटेन्स को ऑन किया जाता था तो ग्रेविटी से ये फाउंटेन चलते थे। बाद में वाटर प्रेशर ग्रेविटी 1955 में जो महाराणा भूपाल सिंह जी थे, अभी के महाराणा के ग्रेट ग्रैंडफादर जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, तो उस समय उनकी डेथ हुई 1955 में। रॉयल फैमिलीज के लिए एक टैक्स होता था, टैक्स ऑफ सक्सेसर। ये जो गार्डन है इसको राजस्थान गवर्नमेंट को एज ए टैक्स ऑफ सक्सेसर पे कर दिया। 1955 से ये गार्डन अब गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए आपने टॉयलेट देखे होंगे कैसे हो। देख कर आए वहाँ जाते वहाँ साफ थे। 1976 में ड्राउट हुआ था तो लेक सारी ड्राई हो गई। गार्डन की ब्यूटी जो है वो फाउंटेन, तो उस समय फाउंटेन नहीं चलते, तो उस समय यहाँ पर पंप्स लगाए गए। तो अभी जो फाउंटेन है ये पंप से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। अभी हम एंट्री करेंगे पूरा लेक का राउंड। जंगल में जाते हैं और उनको प्यास लगी उसमें बॉल करके वो पानी पी सकते हैं, ट्रैवलर्स को हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रैवलर्स फार्म। भादो क्या होता है? बरसात का मौसम को भादो हम लोग कहते हैं। हमारे यहाँ सावन होता है, भादो होता है, कार्तिक होता है, कुआर होता है, हाँ, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। $65 to 70 years old है। बाकी चारों कॉर्नर में जो ब्लैक ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, पीछे की तरफ जो पार्ट रोड आप देखते हैं उसको बोलते हैं जला आंगन। पहले यहाँ पर रॉयल फैमिली
भाई साहब ये बहुत सुंदर लग रहा है भाई, इसका वीडियो भेज दीजिएगा आप फोन में मात्रा से।